उदित नगर परेड ग्राउंड में प्रातः भ्रमण करने वालों ने स्वच्छता अभियान चलाया। उदित नगर परेड मैदान में बिखरे प्लास्टिक व कचरों की साफ सफाई की गई। यहां मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले लोगों ने श्रमदान कर परेड ग्राउंड की साफ सफाई की। यहां नियमित आने वाले लोगों ने साफ सफाई का बीड़ा उठाया और हर रविवार को श्रमदान करते हैं। स्वच्छता अभियान चलाने वालों ने बताया कि रात के समय कुछ असामाजिक तत्वों के लोग शराब पीने के बाद कचरों को परेड ग्राउंड में जहां तहां फेंक देते हैं, जिससे ग्राउंड में शराब की बोतलें, पान मसाला के रैपर के कचरे फैल जाते हैं। जहां तहां कचरे के रहने से मॉर्निंग वॉक करते समय लोगों को परेशानी होती है। श्रमदान कर मॉर्निंग वॉक के लिए आने वालों में राजेश अग्रवाल, नीमू जैन, सुनील प्रजापति, सत्येंद्र प्रजापति, सीटी लाकरा, शिवा मंगल सिंह, श्रीनिवास राव, शंभू साहू आदि ने स्वच्छता अभियान चलाया। इन्होंने पुलिस प्रशासन से उदित नगर परेड ग्राउंड में असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने की गुहार लगाई है। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। आज रात क्या पियोगी? आज रात मैं शुक्ला जी का पसीना पीऊंगी। हर रात आपके मैट्रेस में कोई आपका पसीना पी रहा है। शुरू कीजिए हेल्दी स्लीपिंग हेल्दी मैट्रेस के साथ। रेक्रॉन सर्टिफाइड द स्लीप एक्सपर्ट्स। उदित नगर में दिन दहाड़े 2 लाख की लूट के बाद पुलिस की सरगर्मी तेज हो गई है। उदित नगर थाना अंचल के श्रम कार्यालय के सामने स्थित कैनरा बैंक के बाहर सोमवार की दोपहर में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। उड़ीसा फ्यूल सेंटर के कर्मचारी परमजीत सिंह पावर हाउस रोड स्थित कंपनी के ऑफिस से रुपए लेकर आए थे। स्कूटी की डिक्की में रुपए रखकर परमजीत कैनरा बैंक में आरटीजीएस का फॉर्म भरने गए। बैंक के बाहर निकले पर स्कूटी को टूटा और इसमें रखे रुपए को गायब पाया। तत्काल उदित नगर पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी सदर बल मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। पुलिस की टीम पावर हाउस स्थित कंपनी के कार्यालय पहुंचकर भी छानबीन की। कैनरा बैंक के बाहर सरेआम 2 लाख की लूट के बाद हरकत में आई पुलिस ने मामले के विभिन्न पहलुओं की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस घटना स्थल से लेकर परमजीत के ऑफिस के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि बदमाशों को पकड़ने में मदद मिल सके। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। आपसे क्या हुआ था? कहाँ पे लूट हुआ? क्या कितना? कनाडा बैंक से लूट हुआ। लूट नहीं हुआ, डिग्गी से पैसा निकल गया। 191 था कैश और एक्चुअली ये एसबीआई में जमा होना था। वहाँ भीड़ था तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ आरटीजीएस का फॉर्म पहले दे देता हूँ मैडम को। आरटीजीएस हो जाएगा, उसके बाद एसबीआई में जाकर पैसा जमा कर देंगे। और जब मैं गया 2-4-5 मिनट लगा होगा मेरे दुकानदार में। आया जब देखा डिग्गी खुला, पैसा नहीं। कहाँ से पैसे लेके आ रहे थे? पैसा हमारा पावर हाउस ऑफिस है, उड़ीसा फिलिंग सेंटर हमारा पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप का पैसा है। कौन सा पेट्रोल पंप? उड़ीसा फिलिंग सेंटर। अच्छा, कितना पैसा लेके आ रहे थे? 191। और कहाँ उसको डिपॉजिट करना था? डिपॉजिट करना था हमको एसबीआई में। एक्चुअली एसबीआई में आज बहुत भीड़ था। हाँ। तो मैं सोचा चलो आरटीजीएस भी लेट होगा, आरटीजीएस पहले दे देते हैं। हाँ। कनाडा बैंक आया, गाड़ी बाहर में रखा, पैसा जमा वहाँ आरटीजीएस के लिए दे करके आया। 5 मिनट बाद आया, देखा तो डिग्गी खुला, पैसा नहीं। 12-15 से 12-20 का आसपास में जो भी हुआ होगा। टाइम एग्जैक्ट मैंने नहीं देखा। कितने टाइम जैसे? 7 साल से सो रहा हूँ इधर। 17 साल दादा के जमाने से सो रहा हूँ। सालों तक आपका मैट्रेस डेड स्किन जमा करता है। शुरू कीजिए हेल्दी स्लीपिंग हेल्दी मैट्रेस के साथ। रेक्रॉन सर्टिफाइड द स्लीप एक्सपर्ट्स। केबलांग थाना अंचल के जमुडी व हाथीगुड़ा के बीच पहाड़ी के निकट नक्सलियों द्वारा बिछाए गए केन बम को बरामद किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर सीआरपीएफ के केबलांग में तैनात कंपनी के जवानों की मदद से केन बम को बरामद करने में सफलता हासिल की है। सीआरपीएफ 19 बटालियन के कमांडेंट राजेश कुमार की अगुवाई में स्थानीय पुलिस की मदद से चलाए गए मुहिम को यह सफलता मिली है। मेटल डिटेक्टर व खोजी कुत्ते की मदद से जवानों की टोली ने फोर्स को उड़ाने के लिए जमीन में गाड़े गए केन बम को जब्त किया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बरामद केन बम का वजन 12 से 15 किलोग्राम है। इसके फटने से बड़ा हादसा हो सकता था। 2 दिनों तक सघन छानबीन के बाद सीआरपीएफ और पुलिस जवानों ने यह सफलता हासिल की। सीआरपीएफ कमांडेंट राजेश कुमार ने जवानों की हौसला अफजाई की। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। मैं राजेश कुमार, कमांडेंट 19 बटालियन सीआरपीएफ। हमारी बटालियन यहाँ लगभग 10 सालों से ऑपरेशन अभियान में तैनात है। हमारा बटालियन श्री एसके मोहंती आईजी ऑप्स उड़ीसा के नेतृत्व में काम कर रही हैं। हमारा अभियान जो भी होता है आईजी सर और एसपी राउरकेला के
नेतृत्व में हमारी बटालियन अभियान चलाती है। इसी अभियान के दौरान हमारी केवलांग में जो कंपनी तैनात है उनको सूचना 2 दिन पहले मिली थी कि 5-6 का अननोन आदमी इस इलाके में घूम रहा है और उनके पास कुछ सस्पेक्टेड सामान है। सस्पेक्टेड सामान मीन्स कि वो गांव वाले से ये पूछना चाह रहे थे कि फोर्स किस किस रास्ते से जाती है, किस किस रास्ते से आती है, कब निकलती है, कब आती है। ऐसे सूचना मिलने पे संदेह होना स्वाभाविक है और इसी संदेह के उपरांत हमारी 10 तारीख से ऑपरेशन जारी थी। 10 तारीख को मैंने जामुडी कंपनी से ऑपरेशन निकाला था। उसके बाद कुछ गुप्त सूत्रों से पता चला कि हमारी कंपनी जब जामुडी से निकली तो कुछ सस्पेक्टेड लोग केवलांग की तरफ मूव कर गए। नेक्स्ट डे हम लोग अर्ली मॉर्निंग 4 बजे केवलांग से कंपनी निकाली और लगभग हाथीगुड़ा से 1 किलोमीटर पहले जो पहाड़ी की तराई है और पगडंडी है जाने का रास्ता, वहाँ पर कुछ सस्पेक्टेड चीज़ें हमें दिखाई दी और हमारे साथ जो डॉग एरो साथ में था उन्होंने कुछ ऐसा उनकी एक्टिविटी हो गई कि हम लोगों को डाउट होना स्वाभाविक हो गया और उसी डाउट में हम लोगों ने अपनी BDD स्क्वाड जो केवलांग कंपनी में तैनात रहती है उनको बुलाया गया। मेटल डिटेक्टर और खोजी कुत्ते की सहायता से एक ID को डिटेक्ट किया गया। उसको खोज करने के उपरांत जब उसको देखा गया तो लग रहा था कि वो पहले लगाया हुआ ID था जो कि सिक्योरिटी फोर्सेज को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था। उसमें जो मैकेनिज्म था वो कमांड मैकेनिज्म था। उससे कमांड मैकेनिज्म यह होता है कि अगर आप किसी ट्रूप्स को टारगेट करते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक दे करके उसको ब्लास्ट करते हैं। यह किस पर्पज से लगाया गया था, शायद हमारे जो सूचनार्थ हैं वो ये बताते हैं कि सर आपके तैनाती से यहाँ का जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उससे वो पैसा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो हमेशा CRPF को टारगेट करते हैं और उसको नुकसान पहुंचाने का मंशा रखते हैं। इसीलिए हमारी सजगता के कारण ये हमारे फोर्स को नुकसान होने से बच गया और हम लोगों ने उस प्रेशर ID को खोज निकाला और उसको डिमोलिश कर दिया। ये घटना 11 तारीख की 12 बजे दिन की घटना है। ये तकरीबन 12 से 15 किलो का जो कंटेनर, स्टील कंटेनर से आइडिया लगा सकते हैं। पूरी मैकेनिज्म को हम लोग निकाल नहीं सकते थे, उनको ब्लास्ट करते हैं तो उससे जो 12-15 kg का कंटेनर होता स्टील का उसमें था, तो ये 12 से 15 kg का कंटेनर था। नहीं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी इसमें नहीं हुई है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि किधर से सस्पेक्टेड लोग आए थे और किधर को गए हैं, इसकी अभी तक जानकारी पुख्ता रूप से हमें नहीं मिली है। हम हमेशा इसके लिए प्रयास जारी है। 7 साल से सो रहा हूं इधर। 17 साल दादा के जमाने से सो रहा हूँ। सालों तक आपका मैट्रेस डेड स्किन जमा करता है। शुरू कीजिए हेल्दी स्लीपिंग हेल्दी मैट्रेस के साथ रैक्रॉन सर्टिफाइड द स्लीप एक्सपर्ट्स। कोलकाता से रायपुर जा रही कार बंडा मुंडा डीजल कॉलोनी में दुर्घटना का शिकार हो गई। कार में सवार 3 लोग घायल हो गए। कार की चपेट में आकर बिजली खंभा सड़क पर तार समेत गिर गया, जिससे अंचल में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। भलवता बिसरा होते हुए कार कोलकाता बिसरा चौक की ओर सोमवार के अपराह्न 3 बजे आ रही थी। बंडा मुंडा डीजल कॉलोनी में हम्प के चलते कार का संतुलन बिगड़ गया और कार सड़क किनारे बिजली के खंभे से टकरा गई। कार की गति इतनी तेज थी कि बिजली का खंभा उखड़ गया और बिजली की तार बिखर गई। बिजली के खंभे से टकराने से कार क्षतिग्रस्त होने के साथ इसमें सवार चालक समेत 3 लोग घायल
घायल हो गए हैं। एक की हालत नाजुक बनी हुई है। तीनों घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं बिजली के खंभे के गिरते ही बिजली आपूर्ति ठप हो जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन और कार को जब्त कर लिया। बिजली के खंभे व तार टूट जाने से बंडा मुंडा डीजल कॉलोनी में देर शाम तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। आज रात क्या पियोगी? आज रात मैं शुक्ला जी का पसीना पीऊंगी। हर रात आपके मैट्रेस में कोई आपका पसीना पी रहा है। शुरू कीजिए हेल्दी स्लीपिंग हेल्दी मैट्रेस के साथ रेक्रॉन सर्टिफाइड द स्लीप एक्सपर्ट्स। रेलवे कॉलोनी में 16 विश्व कन्या दिवस का पालन किया गया। वार्ड 12 के रेलवे कॉलोनी में आंगनबाड़ी केंद्र की मेजबानी में आयोजित कन्या दिवस पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अधिवक्ता शरद दास के मुख्य अतिथि में आयोजित कन्या दिवस समारोह में नेशनल ग्लोरी क्वीन व मिस इंडिया मिशन ड्रीम की प्रतिभागी मिस प्रतीक्षा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुई। परिवार, समाज व देश में कन्या के महत्व पर अतिथियों ने प्रकाश डाला। अतिथियों ने कन्या सुरक्षा पर अपने विचार रखे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में कन्याओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभाओं का परिचय दिया। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। परिचय देवे। शरद दास, एडवोकेट, राउरकेला बार एसोसिएशन, बासिंदा गोपबंधुपल्ली, राउरकेला। आज कार्यक्रम कौन थिला? आज इंटरनेशनल बालिका दिवस उपलक्षे आम आंगनबाड़ी माँ भौणी मैंने पिलांकु नहीं, छोट पिलांकु नहीं तांकर फ्यूचर, तांकर भविष्य किभଳି भाବରେ सुरक्षित हम ये जिनिस को बजाई रखापी मैंने गोटे मीटिंगटीए ये करते छोट छुआ मान डाकी तांकर भल मंद बुझिले एवं आखपाख पड़िशार लोक ये विषय में सचेतन करने ये कार्यक्रमटी करागला। दिवस उपलक्षे आप कौन कहे? यह कहि समग्र मु भारतवासी को यह अनुरोध करी कि आम छोट छुआ जो भाव में आज भारत वर्ष रे छोट छुआ प्रति क्राइम बढ़िला, झील प्रति जो भाई अपराध हो जिनिसटा आम भारतवासी जदि छोट छुआ प्रति टिके ध्यान रखिए, प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे, पाठ प्रति ध्यान देवे, ताहले धीरे धीरे अपराधटा कम हो। एवं आम छोट छुआ को खास करी आम झील पिला पाठ प्रति अग्रसर करी उच्च स्तर को आने आम कर्तव्य हो। आपण परिचय देवे। अच्छा, मो परिचय देवज्योत्सना मल्लिक, मु अंगनवाड़ी इंद्रनगर खर कर्मी अटे। आज कार्यक्रम कौन अच्छे? अच्छा, आज आमर इंटरनेशनल गर्ल्स डे, से आम समस्त माने कर्मी माने मिसी समस्त बालिका किशोर बालिका मानक नहीं गर्ल्स मानक नहीं आम गोटे प्रोग्राम करुचु। से इंटरनेशनल डे हिसाब से आम जो झील मानक आमर जी अधिकार दबा कथा से हिसाब से मिलूनी से जिनसा आम प्रोग्राम माध्यम बुझाऊँ। परिष्कार परिच्छन्नता उपरे तापरे आमर राइट्स उपरे तांकर राइट्स माने जेमिति पुओ जेतिकी अधिकार अच्छी झीर भी सेतिकी अधिकार अच्छी, किंतु आम से जिनसटा को समाज आगे माने बतैवाई चाहूँ। तो से जिनसटार आम गोटे प्रोग्राम माध्यम करूँ। किशोरी माने बालिका मानू आम शीर्ष स्थान रखा, जो भ्रूण हत्या करुँच से जिनस गुड़ा को विरोध करवा और जो आमर दुष्कर्म होची से सबुरे विरोध करवा। यही सब माध्यम केमिति से सचेतन भी रहिबे और निज प्रति से जत्नवान हेबे, जोटा कि सही विषय में आम अवगत करूँ।